अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर अहबाब एक बड़ी परेशानी का इजहार करते हैं कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, अज़दवाजी मामलात बुरी तरह से मुतासिर हो गए हैं। लेकिन मसला यह है कि दवा नहीं ले सकते, मेहनत मजदूरी करते हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, आमदन बड़ी महदूद सी है, ज़रूरियात ज़िंदगी वो मुश्किल पूरी होती हैं, तो ऐसे में दवा के पैसे कहाँ से लाएँ। तो हकीम साहब आप कोई सस्ता सा हल बता दें। आपके लिए अच्छी खबर ये है कि बाज़ार में आपका बेहतरीन सोल्यूशन आ चुका है। किसी प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, कुदरत का अनमोल तोहफ़ा संगाड़ा, जिसे वाटर चेस्टनट कहते हैं। आजकल बाज़ारों में आम है, जगह जगह पे उबले हुए संगाड़े रेडियों पे बेचते हुए आपको लोग नज़र आ जाएंगे। इंतहाई माकूल कीमत में, बहुत ही मुनासिब पैसों में, बहुत ही खुश जायका ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा आपको मिल रहा है। और ये ना सिर्फ जिनसी मामलात को बेहतर बनाता है बल्कि मजमूई सेहत को एक अलग ही मायार पे ले जाता है। तो कुछ मेन इसकी खूबियाँ मैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। संगाड़े के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है। मिनरल्स जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक इसमें भरपूर है। ये मादा हयात की अफजाइश को बढ़ाता है। सदियों के तजर्बात से ये बात साबित है और मतलब तिब्बी कुतुब इसके मुजर्रबात से, मुरक्कबात से भरी पड़ी। मुग़ल्लज़ नुस्ख़ाजात में ये बकसरत इस्तेमाल होता है। पूरा साल आपको पंसार स्टोर से ये हमेशा खुश्क संगाड़े मिल जाते हैं। जो तर संगाड़े मतलब ताज़ा संगाड़े उबले हुए हम खाते हैं, उनका मिजाज सर्दतर होता है। और जो खुश्क संगाड़े हम बाज़ार से लेके इस्तेमाल करते हैं, मतलब दवाओं में पीस के जिनका पाउडर डालते हैं, वो सर्द खुश्क होते हैं। उनकी यानी रतूबात खुश्क हो जाती हैं और उनकी तरी फिर खुश्की की तरफ मायल हो जाती है, तो सर्दी खुश्की वाला उनका मिजाज होता है। तो ये ताज़ा संगाड़े हैं या खुश्क संगाड़े हैं, बहरहाल दोनों ही बेहतरीन मुअल्लिद मनी हैं, मुग़ल्लिज़ मनी हैं, मादा हयात की पैदाइश को बढ़ाते हैं, स्पर्म्स की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। यानी स्पर्म्स की क्वांटिटी भी इससे बढ़ेगी और उनकी क्वालिटी बेहतर होगी। यानी इनफर्टिलिटी के केसेस में इंतहाई बेहतरीन चीज़ है, सस्ती मगर बेहतरीन और तेज़ी से फ़ायदा करने वाली। तो जितने भी लोग मतलब बेऔलादी का शिकार हैं, लाज़मी संगाड़े खाएँ। और जिनसी कमज़ोरी का शिकार हैं, वो लाज़मी उबले हुए संगाड़े आजकल मतलब आम मिलते हैं, तकरीबन 100-150 में किलो मिल जाते हैं। तो आप पाव भर रोज़ाना खा सकते हैं, उन्हें उबाल के, उनकी गिरी निकाल के, उसे थोड़ा सा नमक और काली मिर्च लगा के खाइए। तो ये अज़दवाजी मामलात को बेहतर बनाएगा। दूसरे नंबर पे इसमें चूँकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, आसाबी निज़ाम को बहुत बेहतर बनाता है। मैग्नीशियम भी है इसमें, ब्लड फ़्लो को बेहतर बनाने के लिए अच्छा है। आसाब को पुरसकून करता है, स्ट्रेस एंजाइटी के असरात को दूर करता है, नींद को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये बॉडी को कूलिंग इफ़ेक्ट भी देता है। संगाड़े के अंदर ये खसूसियत है इसकी मिजाजी कैफियत की बदौलत कि ये ज़ायद हरारत को, गैर तभी हरारत को, हीट को ख़त्म करता है, बदन को एक ठंडक का एहसास देता है, जिससे पूरा बदन इंसान को अपना पुरसकून महसूस होता है। आसाब की कारकर्दगी अच्छी होती है, नींद अच्छी आती है, मनफी ख्यालात, स्ट्रेस, एंजाइटी के असरात दूर होते हैं, गुस्सा, चिड़चिड़ापन की कैफियत ख़त्म होती है और तेज़ाबियत, मैदे की जलन, निज़ाम हज़म की ख़राबियाँ वो दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें उम्दा फ़ाइबर भी है, यानी रेशादार अज्जा इसमें भरपूर होते हैं और इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, तो ये वज़न भी नहीं बढ़ाता और देर तक भूख का एहसास भी नहीं होने देता। यानी आप जो बहुत ज़्यादा खाने की आदत है उससे कवर करने के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़े से संगाड़े आप खा लेंगे तो काफ़ी देर तक भूख का एहसास नहीं होता। तो जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उन्हें भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि संगाड़े खाने से कहीं हमारा वज़न ना बढ़ जाए। इसमें कैलोरीज़ भी कम है और ये भूख को भी कंट्रोल करता है, बल्कि वज़न को कम करने में मदद देगा। हाँ, कुछ केसेस में ये वज़न बढ़ा भी सकता है, मतलब आप संगाड़े खा रहे हैं, साथ दूध पी रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं और गोश्त खोरी वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हैं, अंडे खा रहे हैं, तो फिर वज़न बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपल संगाड़े उबले हुए रोज़ाना मुनासिब मिकदार में खा रहे हैं, कोई 10-15, तो ये वज़न बढ़ाएंगे नहीं। ये हमारे जिगर की गैर तभी हरारत यानी सफ़रावियत अगर बढ़ जाती है और जिगर के अंदर हीट, गर्मी की कैफियत पैदा हो जाती है, उन्हें ख़त्म करेंगे। SGPT बढ़ जाता है, SGOT बढ़ जाता है लोगों का, जिगर के एंजाइम्स, वो बदन में हरारत की ज़्यादती का साइन होता है। मतलब फैटी लीवर के भी साइंस होते हैं,
लेकिन एंजाइम्स का बढ़ना वो जिगर की गैर तभी हरारत की ज़्यादती का भी एक इशारा है। तो ये जिगर की हरारत को एतदाल पर लेके आएगा। और बड़े ही मज़े की बात, काम की बात, इसमें कैल्शियम होता है भरपूर, फास्फोरस होती है भरपूर, तो हमारे दांतों को मजबूत बनाते हैं। मसूड़ों की इन्फेक्शन को, मसूड़ों की सोजिश को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे हैं संगाड़े। दांत मजबूत होंगे, दांतों का एनेमल बेहतर होगा, मजबूत होगा, चमकदार होंगे, शफाफ होंगे। हड्डियों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं संगाड़े। जिस्म से खुश्की का ख़ात्मा करने के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये थोड़े से ना शकील होते हैं, यानी हम कहते हैं ग़िज़ा से हमें ग़िज़ाइयत मिलती है एक लतीफ़ किस्म की, जो आसानी से मतलब हमारे बदन में ग़िज़ाई अज्जा हल पज़ीर होते हैं, तबीयत पे किसी तरह का बोझलपन या गिरानी नहीं बनाते। और एक होती है थोड़ी शकील, हैवीनेस, यानी ये नफाख होते हैं, थोड़ी सी रिया पैदा कर सकते हैं, और इसी बायस ये थोड़े से शकील भी होते हैं। तो आपको जब संगाड़े खाने हैं, इन्हें हल्का सा नमक और काली मिर्च लगाएंगे तो ये फिर आसानी से हज़म हो जाएंगे, हवा नहीं बनाएंगे। जिन लोगों का बलगमी मिजाज है, मतलब ढीला ढाला जिस्म है, बदन में रतूबात की ज़्यादती है, या नज़ला ज़ुकाम वगैरह का मसला रहता है, या उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है, या जिस्म में बहुत ज़्यादा सुस्ती की कैफियत तारी रहती है, या छोटा पेशाब भी बार बार बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसकी रंगत भी सफ़ेद है, ये कुछ अलामात हैं जो बताते हैं कि बदन में ठंडक की, सर्दी की ज़्यादती है। तो ऐसी सूरत में भी फिर आपको संगाड़े कम खाने हैं और उन्हें काली मिर्च, नमक वगैरह लाजमी लगाना है, हर सूरत लगाना है। तो बहुत अच्छी ग़िज़ा है जी। ख़वातीन में लिकोरिया वगैरह का मसला हो जाता है, उसके लिए बड़े बेहतरीन है। इसी तरह नौजवान लड़कों में जरियान का मसला हो जाता है, मतलब छोटे पेशाब के साथ पहले, बाद में, या दरमियान में, या वैसे चलते फिरते रतूबत के कतरात आना शुरू हो जाते हैं पेशाब से हट के, यानी मादा मनविया के, या बाज़-औक़ात मज़ी की बहुत ज़्यादती हो जाती है, यानी ज़कावत हिस्स का मसला बन जाता है। तो ऐसी सूरतों में ये बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। रिक्कत मनी का बड़ा बेहतरीन इलाज है, सूरत इंज़ाल का, ज़ोफ़ ख़ास का बड़ा बेहतरीन इलाज है। तो ये इंतहाई सस्ता सा हल है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लोगों के पास ताकत है कि वो महंगी चीज़ें ख़रीद सकें तो वो इसे ना खाएं, क्योंकि मैंने आगाज़ में कहा कि जिनको माली मुश्किलात है तो उनके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है। उनके लिए तो मतलब ये एक बहुत बड़ी नेमत हो गया ना, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं महंगी महंगी चीज़ें लेने का। लेकिन अगर आपके पास आसानी है, अल्लाह ताला ने आपको काफ़ी आसानी से रिज़्क दिया और थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं और आप महंगी से महंगी चीज़ ख़रीदने की भी ताकत रखते हैं, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप संगाड़ा खाएं। इसे सस्ता जानकर मामूली समझने की गलती ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे ग़िज़ाइयत से, तवानाई से भरपूर बनाया है, और ये सिर्फ़ कदीम तिब्बी कुतुब का दावा नहीं है। जदीद मेडिकल साइंस इस बात की पूरी तरह से तायीद करती है। आप वाटर चेस्टनट लिख के गूगल पे इसको डीपली स्टडी कर सकते हैं, इस पे आपको तफसीली जो है वो एनालिसिस मिल जाएगा। ये बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है, उम्दा प्रोटीन भी है इसमें, मसल्स को बिल्ड करने के लिए, बुरे कोलेस्ट्रोल वगैरह का ख़ात्मा करने के लिए अच्छा है, दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, दिल के मसाइल से इंसान को महफूज रखता है। जिन लोगों की ब्लड शुगर हाई रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, यानी इसे खाने से ब्लड में शुगर का स्पाइक नहीं आएगा, आस्ता आस्ता ये शुगर खून में शामिल होगी और जिस्म में खर्च होगी। शुगर पेशेंट्स के लिए भी सेफ़ है। तो ये हमारी कमज़ोरियों का, सुस्तियों का, थकावटों का एक बेहतरीन, सस्ता और इंतहाई मुअस्सिर इलाज है, जिसे हम रोज़ाना बिला झिझक, बिला खौफ व ख़तर और बग़ैर किसी फ़िक्रमंदी के, मतलब बजट फ्रेंडली भी है, खा सकते हैं। ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं। पूरा साल तो फिर हमें मिल जाता है खैर अद्वियाती इस्तेमाल के लिए, मतलब खुश्क संगाड़े पंसार स्टोर पे होते हैं, उन्हें पीस के पाउडर बना के साथ कूज़ा मिश्री वगैरह को मिला लिया जाता है लिकोरिया जरियान के लिए बराबर वज़न में, यानी 50 ग्राम आप संगाड़े लेते हैं तो 50 ग्राम कूज़ा मिश्री उसमें डाल लें। कीकर की फली उसमें डाल ली जाती है, सफ़ेद मूसली भी उसमें डाल लेते हैं क्योंकि वो भी कैल्शियम वगैरह भी प्रोवाइड करती है, मुग़ल्लिज़े मनी भी है, जरियान को, लिकोरिया को रोकने के लिए अच्छी है। तो चलें, ये एक सादा सा नुस्खा भी आपके सामने आ गया कि आजकल तो ताज़े खाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, हम उबले हुए बाज़ार से लेके खा सकते हैं या कच्चे ला के घर में उन्हें उबाल के खाया जा सकता है। तो साल के बाकी अय्याम में जब ताज़ा मुयस्सर ना हो, आप 50 ग्राम खुश्क संगाड़ा ले लें पंसार स्टोर से,
उसमें कोई 50 ग्राम किकर की फली डाल लें, 30 ग्राम सफ़ेद मूसली डाल लें, 60-70 ग्राम कूज़ा मिश्री डाल लें, या 100 ग्राम भी कूज़ा मिश्री डाली जा सकती है कि खुश जायका बन जाए, आसानी से खाया जा सके। तो ये पीस के ना ग्राइंड करके सारी चीज़ों का पाउडर बना लें। इसका आधा पौना चम्मच सुबह शाम आप 1 कप दूध के साथ खाएं। ख़वातीन में लेकोरिया का मसला, लेकोरिया की वजह से बैक पेन रहती है, थकावट सुस्ती वगैरह रहती है, इस तरह के वारज़ात को दूर करेगा। मर्दों में जरियान का, ज़कावत हिस्स का मसला, ये सूरत इंजाल का मसला और ख़ास कमज़ोरी है, मादा हयात में बहुत ज़्यादा रिक्कत है और जिमा की रग़बत नहीं होती, मादा तौलीद की अफजाइश नहीं हो रही, तो इन मसाइल में इंशाल्लाह मददगार साबित होगा और स्पर्म्स की पैदाइश को भी बढ़ाएगा, स्पर्म्स की क्वालिटी को भी बेहतर बनाएगा। उम्मीद करता हूँ जी ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।